नमस्कार दोस्तों, आज हम सांस्कृतिक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा की एक निराली कहानी के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इस समय राम रावण का युद्ध चल रहा है। रावण का साथ स्वयं महाशक्ति देती हैं, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन शाम को युद्ध समाप्त हो जाने पर श्री राम उदास हैं, क्योंकि रावण को परास्त नहीं कर पाए हैं और उधर रावण की तरफ उल्लास का माहौल है। तो निराला जी कहते हैं, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। और इस डूबते हुए सूरज के साथ उग रही है एक नई कहानी, राम शक्ति की पूजा। इस समय श्री राम युद्ध परिसर में बैठकर युद्ध की योजना बना रहे हैं और ऐसी विषम परिस्थिति में उन्हें याद आ रही हैं माँ जानकी। वनवास के दौरान श्री राम जिन जिन वनों से गुजरते हैं, बीच में बड़े बड़े राजा भी इनका स्वागत करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने अपना मित्र बंदर को बनाया, जो कि समाज के हाशिए पर हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वे जानते थे युद्ध जीतने के लिए साधन मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं, मन में साधना की आवश्यकता है। इसलिए राम के सबसे प्रिय महावीर हनुमान, बजरंगबली, मारुति नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, कपीस, शंकर सुवन हैं। ये सब सोचते हुए कि सीता कैसे वापस आएंगी, राम के आँख से दो आंसू उनके पैरों पर गिरते हैं और महावीर हनुमान उनके पैरों पर गिरते हुए आंसू देख लेते हैं। महावीर आंख उठाकर देखते हैं तो भगवान की आंख गीली थी। उन्हें आश्चर्य होता है कि मेरे आराध्य भगवान श्री राम के आंख से आंसू, वो भी मेरे रहते हुए। और यहाँ पर बजरंगबली के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती और वे पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए अपना कद बढ़ाते हैं, कैलाश को निगलने के लिए अपना कद बढ़ाते हैं। तब उनको रोकने के लिए श्यामा शक्ति का उदय होता है। तो भगवान शंकर उन्हें समझाते हैं, ये बचपन वाला हनुमान नहीं है, ये स्वयं राम की शक्ति से परिपूर्ण हनुमान है, ये रुद्र की साधना वाला हनुमान है, इसे शक्ति से नहीं प्रेम से समझाइए। तब माँ अंजना उदय होती हैं और हनुमान को समझाकर गुस्सा शांत करती हैं। इसके बाद जामवंत ने कहा, यदि यह युद्ध आराधना का है तो हे श्री राम, आप भी आराधना का उत्तर आराधना से दीजिए। और सुझाव देते हैं कि उन्हें महाशक्ति की आराधना करनी चाहिए। अब लक्ष्मण को सेनापति बनाया गया युद्ध को संभालने के लिए, और भगवान श्री राम द्वारा शुरू हुई माँ शक्ति की उपासना जो 9 दिन तक चली, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। और इसी कारण हम लोग 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं। अब श्री राम महाशक्ति की आराधना करने के लिए सामग्री जुटाते हैं और हनुमान जी को 108 इंदिवर अर्थात नील कमल लाने को कहते हैं। यदि यह पूजा संपन्न हो जाती है तो आदिशक्ति श्री राम का वर्ण कर लेंगी और रावण का पराजय निश्चय हो जाएगा। श्री राम एक एक कमल चढ़ाते जा रहे थे, सारे कमल चढ़ा दिए। अब एक कमल बचा था, तो आदिशक्ति ने सोचा कि अब साधक की परीक्षा ली जाए। तो आदिशक्ति प्रकट होकर चुपके से एक इंदिवर कमल उठा ली। जब श्री राम ध्यान में थे, राम जी अंतिम पुष्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। उनका पूजा में लीन चित्त पुनः विचलित होने लगता है और सोचते हैं कि आसन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आसन छोड़ने से पूजा भंग हो जाएगी। यदि साधना भंग हो जाएगी तो उल्टे साधक का ही अनर्थ हो जाता है। ऐसा सोचते सोचते राम के नेत्रों से आंसू छलक पड़े और मन ही मन अपने जीवन को धिक्कारने लगे। निराला कहते हैं कि संकट से चेतना से रहित हुए राम के मन ने बुद्धि का सहारा लिया। उन्हें अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगती हैं। फिर से राम स्वतः ही बोल उठे, एक उपाय है जिससे मैं खोए हुए कमल पुष्प की कमी पूरा कर सकता हूँ। माता मुझे बचपन में राजीव नयन कहकर पुकारती थीं। वे दोनों ही इंदिवर अर्थात नील कमल मेरे पास सुरक्षित हैं। इनमें से एक को महाशक्ति को अर्पित करके अपनी अधूरी साधना को पूरा करूंगा। यह कहकर राम ने अपने तुड़ीर की ओर देखा
जिसमें ब्रह्म बाण रखा था। उस बाण की धार अत्यंत तेज थी। उन्होंने बाएं हाथ से बाण को लिया और दाहिने हाथ से दाईं ओर के नेत्र को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो गए। जैसे ही उन्होंने अपना दायां नेत्र निकालकर देवी के चरणों में अर्पित करने का संकल्प किया, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड आश्चर्य और भय से कंपित हो गया। महाशक्ति से यह सब देखा नहीं गया और तुरंत ही पूजा की वेदी पर राम के सामने प्रकट हो गईं और राम का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद श्रद्धा से श्री राम जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माँ शक्ति ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राम तुम्हारी सदैव विजय होगी। ऐसा कहते हुए जगदम्बा दुर्गा जी राम के मुख में समा गई और निराला कहते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम आगे से राम पढ़ा जाए या पीछे से मरा पढ़ा जाए, सबका उद्धार होता है। इसलिए कहा गया है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम मरा मरा कहकर ब्रह्म के समान हो गए थे। तो अब आप सोचिए कि भगवान श्री राम को भी विजय प्राप्त करने के लिए आदिशक्ति की आराधना करनी पड़ी थी। इसलिए आप लोग भी इस माँ शारदीय नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की आराधना करें। आपके भी जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपकी भी विजय होगी। आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।